डियर बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद रखते हैं सब कुछ क्या होंगे, ठीक ही होंगे। का हाल चाल, सब ठीक हुआ ना, है ना? हाँ, तो चलिए, तो मेरे साथ क्या बोलिए, जय हिंद। जय हिंद के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते नहीं है। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, कुछ बच्चे ने कमेंट बॉक्स में क्या था कि सर हम लोग का थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए सर, सॉल्यूशन ही नहीं करवाए लेकिन गेसिंग क्वेश्चन कर दीजिए सर, ताकि उसे है ना नहीं है। क्योंकि तो देखो, हर साल की तरह के बच्चे को हम गेस करवा के देते हैं नहीं है। और ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है कि हमने 7 साल के कैरियर में जितना भी गेसिंग क्वेश्चन करते हैं वो नेसेसरी है कि आना है तो आना है। जहाँ से इसको छाप के लिख लो, नहीं तो फिर बेटा बाद में पछताओ कि काश ये पहले हमको गेसिंग करके अगर मिल जाए, है ना। और ये कह रहे हैं कि 80% लड़ेगा। 20% की बात करें, 80% में 80% आएगा। अब 2-4% की बात नहीं करते हैं, लेकिन ये नेसेसरी है कि 80% आएगा, तो इसको तुम रट लो। और क्या हम किसका बताओ, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का। सर मैथ का छोड़ दिया सर, मैथ का हमने बहुत क्वेश्चन गेसिंग करके डाल दिया, गेसिंग भी उसका सॉल्यूशन भी दिया। लेकिन हाँ, ये जो दे रहे ना, इसका सॉल्यूशन हमने जो है आपको गेसिंग करके, आप कहीं भी पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ आपको सर पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ से ये सब क्या कर लीजिए। बोले बहुत मन है तो आपको क्वेश्चन बैंक में ढूंढिएगा, हो सकता है इसका आंसर भी मिल जाएगा, सकता नहीं है। जहाँ भी पढ़ेंगे, है ना, कोशिश करिए कि आप क्वेश्चन बैंक से लिखना, वहाँ से भी सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा, ठीक है ना। नहीं है तो ठीक है, क्या है लिखा हुआ है बताओ। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का क्या वीवीआई क्वेश्चन कितना है, 5 मार्क्स का, और कितना मार्क्स का, 2 मार्क्स का, मतलब 5 मार्क्स का और 2 मार्क्स का। तो सबसे पहले हम लोग 5 मार्क्स का करने जा रहे हैं। किसका करने जा रहे हैं बताओ तो, है ना, 5 मार्क्स का वाला है ना, 5 मार्क्स का। तो पहला क्या है कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड स्टेट एंड प्रूव द गॉसेस थ्योरम। देखो, अभी 2 साल से रिकॉल गॉस थ्योरम कर ही नहीं रहा था। 2023 में भी नहीं किया, 2022 में भी नहीं किया, और 2024 में ही करेगा, ये पक्का आएगा। सबसे पहले आप देखोगे 5 नंबर का तो यही क्वेश्चन है, तो इसको बढ़िया से सॉल्यूशन कोई करवाएंगे तो सर करवा लेना, है ना, लिख लेना वहाँ से। दूसरा क्या है, एक्सप्लेन द बायो-सावर्ट्स लॉ विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिक, है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहता है, आइटेक कहता है, पॉइंट ऑफ द। अब पता है ना कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, ना, बायो-सावर्ट्स लॉ के कैसे होता था, सांप के जैसा इस पॉइंट पे निकालना रहता था, बताए होंगे सर, बताएंगे। तो वहाँ भी ईवी भी है ना, दूसरा क्वेश्चन है। ये 5-5 नंबर का बता रहे हैं, ठीक है ना, एकदम छाप लोग के यहाँ वो वहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे हैं। अगला देखोगे, हाँ, अब देखोगे कि किसका फिजिक्स में 14 नंबर का लाइट पूछता है, तुम लोग का अपने बोर्ड में पूछता है, लेकिन उसमें से देखो बहुत सारे है ना, एक थिंस लेकर मेकर्स फार्मूला का होता है, जो याद करोगे बहुत सारा टीचर कहते हैं किस बार आएगा, इस बार आएगा ये 1 माइनस और 1 बटा कितना, R1 माइनस 1 बटा R2। नहीं, ये 2023 में पूछ चुका है, तो 2023 में नेसेसरी है कि 2023 में 24 में जो आएगा वो क्या आएगा, या μ1 माइनस μ2 बटा R, या अगर 14 नंबर, ये 5 नंबर का है बेटा, यही हो सकता है कि अगर दूसरा उसका फॉर्मेट पूछना है तो ये म्यू है ना, ये रिफ्रैक्टिंग है, साइन A प्लस डेल बाई 2 एंगल ऑफ डिविएशन करके वहाँ, ये प्रिज्म से, लाइट में प्रिज्म चैप्टर से, ये लाइट में किस में, रिफ्लेक्शन ऑफ जो पढ़ाएंगे ना सर वहाँ से। तो तीसरा भी ये भी है, मतलब बोले तुम्हारा 5 नंबर का कितना क्वेश्चन है, 5 चौके 20 को 4 क्वेश्चन पूछना है, 5 का करना नहीं। अगला देखोगे, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर, पढ़े ना कि I बराबर I√/2 करके मैक्सिमम करके निकाला जाता था, इसका नहीं है, तो ये भी 5 नंबर का है। AC अल्टरनेटिंग करंट का कहते फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन AC करंट के लिए, AC करंट के लिए ये भी 5 नंबर का आता है, ठीक है ना, एकदम भी है। ये हो गया। देखो, हाइजेंस-वेव थ्योरी जो है लगता है कि 2013 या 14 के आसपास उधर रिकॉल किया था, ठीक है ना, उसके बाद एकदम छोड़ दिया है। इस बार फिर ऐसा नहीं कि 17-18 में भी किया हुआ, लेकिन ये 2024 ये लाइट का है। तो लाइट का देखो तो हाइजेंस-वेव थ्योरी 5 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का इसका पूछेगा, तो 5-5 कितना होगा, 10 नंबर का। आप फिर तो 2-2 नंबर का ना, ब्रूस्टर लॉ है, ये सब उसी में से है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को गेसिंग करके कहीं से इसका सॉल्यूशन सर, अरे करना क्या है, अरे मैथ का जो जिसको मैथ है ना, मैथ भी गेसिंग करवा दें आप, छाप के तो 80% से ऊपर 90% तुम्हारा रिजल्ट इससे होगा, ठीक है ना। तो इसको कॉपी कर लो और इसका सॉल्यूशन करते हो, तो इसका सॉल्यूशन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में जाना, वहाँ से भी तुम्हारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो तुम्हारे सर के पास पढ़ते हो वहाँ से तो इसका सॉल्यूशन किसी भी तरीका से लिख लेना, ठीक है ना। नहीं तो ठीक है, और आगे कुछ क्वेश्चन देते हैं, फिर 2 मार्क्स का भी है ना, 5 मार्क्स का करवा दिए। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या है, बोर्ड पे मिला है, ठीक है ना, नहीं है कि डिफाइन द किरचॉफ लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज, नहीं तो बैलेंस ब्रिजस्टोन के ब्रिज के बारे में सर आप लोग को फिजिक्स वाला सर पढ़ाए होंगे, नहीं है, किस तरीका से ऐसे करके है ना, और ये तरह, तो ये दिस के बराबर होता था, नहीं है, तो ये भी नहीं रिकॉल किया, तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर सकता है, आपको रिकॉल करा नहीं।
देखो गिवन द पोस्टुलेट ऑफ द बोर्ड्स थ्योरी कहते हैं एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये देखो मॉडर्न फिजिक्स का, किसका है? मॉडर्न फिजिक्स। तो एक ये या एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो आता है वो भी आ सकता है, या है ना क्या है, फिर अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के क्वेश्चन लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है ना। तो पढ़े हुए तो मॉडर्न, लेकिन ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, नहीं है ये 7 है ना 8 9 नंबर। और आखिरी क्वेश्चन है कैपेसिटेंस से क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो वहाँ बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन एक पैरेलल कैपेसिटेंस के जो एनर्जी पूछता है ना, तो आपको ये भी क्वेश्चन के 1/2 एप्सिलॉन है, ये सब गेसिंग क्वेश्चन है, छाप के आना है। सॉल्यूशन इसका कहाँ मिलेगा? तो एक ही तरीका होता है, आप क्वेश्चन बैंक अगर आप टीचर पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे उसका भी मिल जाएगा सॉल्यूशन, वहाँ से गेसिंग करके लिए भी है क्वेश्चन। और नहीं आपको है तो एक मेरे तरफ से सॉल्यूशन के क्वेश्चन बैंक में जाना, वहाँ देखना और उसका आंसर कोई ना कोई मिल जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, अब जो देखो कितना है, 5 मार्क्स का हमारा क्या होगा क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स का हमने किया, यही 9 क्वेश्चन में तुम्हारा आएगा इसका इनके। अब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है सर कैसे आता है, तो देखो एक मॉडर्न फिजिक्स में क्वेश्चन है कि जैसे क्या करें, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25, अब इसको डिराइव करके बनाना है, ठीक है ना। तो पता है ना कि शेष पर है ना ये 12 हो जाएगा, तो फिर 1 बचेगा 2, तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन करके निकाला जाता था। टीचर सर समझाए, फिजिक्स वाले सर नहीं है। हाँ, एक तो कन्फर्म बेटा याद रख लो कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन आना है तो आना है, क्योंकि लॉजिक गेट या तो उसका सिंबल पूछता है, या उसका है ना बोलिए एक्सप्रेशन करके पूछती है, या उसका एक डायग्राम पूछता है, डायग्राम दे देगा, यूनिट दे देगा, सिंबल दे देगा, पूछेगा कि कौन सा इसका है ना। नहीं, तो हमने बना भी दिए हैं कि ये किसका और गेट कब में होता है, प्लस एंड गेट में इंटू करके होता है, और नॉट गेट में नॉट में क्या होता है, जो है ना नहीं, जो हाँ है वो ना है जो हाँ, इस तरह का नैंड गेट। तो इस बार का गेसिंग क्वेश्चन देते हैं कि लॉजिक गेट में और गेट, और दूसरा क्या है नैंड गेट का आपको एक्सप्रेशन पूछेगा। और ये बढ़िया से याद करना, सिंबल तो जरूर याद करना, और नहीं तो मेरा ही सिंबल देख लेना, याद करना कोई छाप क्या, और नहीं तो हर साल का क्वेश्चन देख के आना ना क्वेश्चन बैंक में, तो कोई ना कोई रिकॉल रहता है, ऐसा देखना फिगर कोई ना कोई आएगा, तो एकदम देखा होगा, विश्वास हो गया होगा नहीं। तो चलिए दूसरा भी 2 नंबर का हो गया, 2 नंबर का करें। फिर आपको हो सकता है एक्सप्लेन द एन टाइप्स ऑफ पी टाइप का सेमीकंडक्टर भी रिकॉल कर सकती है, ठीक है ना। नहीं, फिर राइट द कहता है ब्रूस्टर लॉ भी आ सकती है तुम्हारा, ये भी, ये सब भी क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। वाट इज द कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा है ना। वाट इज डू यू मीन बाय कहता है म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब क्या है भी क्वेश्चन है, जो आया ना उसको छाप के आना, ठीक है ना। तो गेसिंग क्वेश्चन है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं, अगला क्वेश्चन फिर देते हैं बोर्ड पे। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या दे बताइए तो, है ना। फिजिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताया, 7 नंबर है ना, 6 तक कर चुके हैं। 7 क्या है, वाट इज द कहता है लॉरेंट्ज फोर्स क्या है ना, लॉरेंट, ये भी कितना मार्क्स का बताओ तो 2 मार्क्स का पूछेगा। वाट इज द शंट राइट इट्स द टू जो कहता है शंट क्या, वो भी कहना, इसका भी 2 मार्क्स का है ना। तो ये सब जल्दी गेसिंग क्वेश्चन, इसको देखते चलना नहीं है। फिर क्या कर रहा है, व्हाट आर द एडिंग करंट क्या है, क्या है एडिंग करंट क्या, वो भी पूछेगा आपसे। ये भी क्वेश्चन, इसको भी याद कर लेना। इसका 2 यूज पूछ रहा है कि 2 इसका यूज क्या होगा। अगला कह रहा है कि एक्सप्लेन द कहता है जेनर डायोड क्या है और एलईडी क्या है, इसको लाइट इमिटिंग डायोड वो भी बोलते हैं, नहीं है। तो 10 नंबर हमारा क्वेश्चन ही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द कहता है स्काई वेव एंड है ना स्पेस वेव्स क्या होता है, इसके बारे में भी लिखने के लिए आएगा, है ना। तो इसमें एग्जाम में अच्छा राइट कहता है ना मॉड्यूलेशन इट्स टाइप। तो देखो ये 2023 का भी रिकॉल क्वेश्चन है, तो हो सकता है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो 1-2 क्वेश्चन रिकॉल करके, तो इसको भी है ना मॉड्यूलेशन क्या भी है, लोअर फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी करके आता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है सब, तो इसमें भी आएगा ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा। 13 क्या है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म की पूछेगा कि बना डब्ल्यू ऑफ फैक्स का भी क्या है, इसका काम क्या होता है, इसके भी पूछेगा 13 नंबर। नहीं 14 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द वाइट शॉर्ट्स ला, है ना सर। एक तो पीछे 5 नंबर में, तो हो सकता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन में वो के वाइट शॉर्ट्स ला 2 साइंटिस्ट के नाम के है ना, नहीं है उस पर, तो स्ट्रीट लिखने के लिए आया। तो 2 मार्क्स में 5 नंबर में आएगा आपको डिराइव करने के लिए, और स्ट्रीट की में क्या आएगा, सिर्फ उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना, क्या स्टेटमेंट बताया गया तो वो होगा, है ना। 14 नंबर आखिरी क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये भी है तो सारा भी है, लेकिन ये है कि नेसेसरी क्वेश्चन इसको। तो क्या है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, इसके कैसे करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब के क्वेश्चन से वहीं से सोल्व हम लोग करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है। अगला क्वेश्चन एक स्टार में देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइंस क्या होता है, इस पे क्वेश्चन क्या आता है ना। तो नहीं है तो बताया गया। तो ये एक एक्स्ट्रा में एक और तुम लोग का बताते हैं, हो सकता देखो गेसिंग क्वेश्चन है, तो गेसिंग क्वेश्चन इतना में से कोई ना तुमको बताओ ना, 30 गो में 15 गो में से कोई ना कोई यही आएगा, 30 गो में 15 गो यही आएगा, ठीक है ना। नहीं उसमें लिखना 5 गो उसमें भी नंबर क्लियर भैया गया। नहीं एक अगला तुम लोग का पूछते हैं, या तो आएगा कि है ना माइक्रोस्कोप के बारे में लिखने हैं, क्या लिखेगा, या टेलीस्कोप के बारे में, किसके है टेलीस्कोप के बारे में लिखने के लिए आएगा, ठीक है ना। तो कोई भी दोनों में से टेलीस्कोप के बारे में लिखने या माइक्रोस्कोप के बारे में, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा क्या करना है,
पढ़ लेना है, ठीक है ना, बात को सुना। एक और हो सकता है कि रिकॉल कर सकता है ना, कौन सा है ना, मायोपिया के बारे में आएगा, किसके बारे में आएगा, मायोपिया के बारे में, है ना, लॉन्ग साइटनेस के बारे में पढ़े थे ना, निकट दृष्टि दोष है ना, नहीं है, और दूर दृष्टि दोष के लिए, तो इसकी भी क्या कर लेना, थोड़ा सा दृष्टि दोष के बारे में देख लेना है, नहीं है। तो ठीक है, इसको जो है इतना कॉपी कर लीजिए और आगे हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, है ना, फिजिक्स का हम लोग का गेसिंग क्वेश्चन हो गया, किसका हो गया, फिजिक्स का क्वेश्चन हम लोग का, है ना, हो गया, नहीं तो ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नहीं है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या किसका देने जा रहे हैं बताइए, तो अब केमिस्ट्री का देने जा रहे हैं, किसका देने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का गेसिंग क्वेश्चन। आइए कभी बात बोल रहे हैं, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जरूर पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि दूसरा साल भी नहीं पूछा है, इस बार जरूर आएगा। फ्राइडेज का भी नियम आएगा, बात को समझना, रॉल्स लाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्या क्या आएगा वो सब बताने वाले हैं, बात को समझना, नहीं है। तो ठीक है, इसको कॉपी कर ले, आगे बढ़ते हैं।